फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे यूपीएल स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक वीकली टाइम फ्रेम की एनालिसिस है। वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर पोजीशन होल्डिंग का जो पीरियड रहेगा वो भी दोस्तों हायर रहेगा। जनरली हम डेली टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट्स की डिस्कशन करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम वीकली टाइम फ्रेम की एनालिसिस कर रहे हैं। तो वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर जो पोजीशन होल्डिंग के पीरियड्स रहेंगे वो तकरीबन 4 से 6 महीने के रहेंगे। और अकॉर्डिंगली दोस्तों इसके टारगेट्स भी बड़े रहेंगे। तो वो लिहाज से यहाँ पर स्टॉप लॉस भी दोस्तों, अगर आपका टारगेट 30% का है तो यहाँ पर दोस्तों 2% का स्टॉप लॉस नहीं आएगा, स्टॉप लॉस भी बढ़ा रहेगा। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रहेगा वो वीकली क्लोजिंग बेसिस पे है। जनरली हम डेली क्लोजिंग बेसिस की बात करते हैं तो वो डेली की कैंडल क्लोजिंग पे रहता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो वीकली फ्राइडे क्लोजिंग के ऊपर रहेगा। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जनवरी 2023 से कंटिन्यू डाउन साइड करेक्शन के अंदर चल रहा है। और स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर ये स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्ट हुआ वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। और अगर आप देखो तो दोस्तों 2021 से इसके लोअर लोस कंटिन्यू हिट हो रहे हैं। और इसने एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनाई जो तकरीबन 3 से 3.5 साल तक ये स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोस ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू एक ज़बरदस्त करेक्शन बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोस ट्रिगर होते गए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर, थर्ड लोअर लोज और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों 3.5 साल में फर्स्ट टाइम यहाँ पर इसने हायर हाइज का फंक्शनैलिटी स्टार्ट किया। जो अभी तक जो ट्रेंड बना हुआ था लोअर लोज का, वो फर्स्ट टाइम हायर हाइज क्लोजिंग दी वीकली बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है। ट्रेंड इसका जो करेक्शन का था वो बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल इसके कोई लोअर लोस थ्रेट ना हो क्लोजिंग बेसिस पे, इसका अपसाइड मोमेंटम मेंटेन रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल्ड होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर एक डाइवर्शन भी विटनेस होगा। प्राइस एक्शन की जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ है। वही MACD की ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ विटनेस होता है। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो ये है हेड और ये है दोस्तों राइट शोल्डर। दोस्तों यहाँ पर हमें क्लियरली है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट होता हुआ विटनेस होता है, जिसकी नेकलाइन एग्जैक्टली 600 के पास फॉल होती है। और दोस्तों ये जो रेंज है ये तकरीबन 28 से 30% की रेंज है, जो ऑलरेडी ये नेकलाइन से ब्रेकआउट हो चुकी है। और अपसाइड में इसके जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आते हैं वो 770 रुपीज़ के टारगेट है, 775 के आसपास के ये फर्स्ट टारगेट है। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक रिजेक्शन फेस करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों पॉसिबल रहेगा कि स्टॉक अगर रिजेक्शन फेस करके नेकलाइन को रीटेस्ट करने आवे और रीटेस्ट पे फिर से भी एक बाय बन सकती है। तो आप लोगों के माइंडसेट रेडी रहना चाहिए कि यहाँ पर एक रिजेक्शन फेस होकर स्टॉक डाउन साइड में सेकेंड रेजिस्टेंस के पास रीटेस्ट करने आ सकता है, या फिर ये जो नेकलाइन है यहाँ से स्टॉक अपसाइड जाकर एक रिजेक्शन फेस करके वापस नेकलाइन को रीटेस्ट करके वापस अपसाइड जाके सेकंड रेजिस्टेंस को
रिटेस्ट करके वापस टारगेट की तरफ जाएगा, तो वो लिहाज से यहाँ पर आपको वॉलेटिलिटी सहन करता हुआ टारगेट पे जाएगा, तो वो आप लोगों को अपना माइंडसेट रेडी रखना है वैसे। और दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर वीकली एटीआर की लेवल पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर जनरली दोस्तों हेड एंड शोल्डर का जो शोल्डर है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे अपने एडवाइज़र को पूछ कर रख सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, यहाँ पर इतना मेक श्योर करना आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर हुआ है, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और एमएसीडी के थ्रू, और यही एरिया पे दोस्तों हमें एक बहुत बड़ी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और बाय एनी चांस अगर ट्रिगर हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो दोस्तों नो इफ नो बट सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।